गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू वर्टेक्स क्लासेस। आज मैं क्लास 7 का एक क्लास ले रहा हूँ और जिसमें मैं इन लोगों पे एक टॉपिक है, इस पे मैं बातचीत करूँगा। टॉपिक क्या है? टॉपिक के बारे में आप लोग देख ही चुके होंगे थंबनेल पे, फिर भी मैं बता दूँ। ये है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जो 12th चैप्टर है। इस 12th चैप्टर है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ठीक है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री 12th चैप्टर है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हमें देखो ज्योमेट्री दो तरह से समझी जाती है। एक तो थ्योरम, हमें थ्योरम पता है, थ्योरम के हिसाब से हम कर लेते हैं और उसमें कोई जरूरी नहीं है कि पूरा एक पर्टिकुलर एक जैसा फिगर हो। लेकिन जब हम कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में जाते हैं, कंस्ट्रक्शन में हूबहू एक जैसा फिगर बनता है। जैसे मैं अगर किसी चीज का कंस्ट्रक्शन किया और आप किए हो तो दोनों एक जैसा रहना चाहिए। हो सकता है कि आपने दूसरे दूसरे तरह से साइड ली है, लेकिन हम साइडों को अगर एक साथ में कंपेयर करूं तो एक जैसा होना चाहिए। तो ये होता है कंस्ट्रक्शन का पार्ट। यानी कंस्ट्रक्शन में चीजें एक जैसी दिखती हैं। जो चीज हम लोग ऐसे पढ़ लेते हैं कि हाँ ट्रायंगल, लेकिन इस कंस्ट्रक्शन में हम देखते हैं कि हाँ भाई होता है, रियली आप देखते हो, ठीक है। और ऐसे हम किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए करते हैं तो उसमें ऐसे ही ट्रायंगल बना देते हैं, हमें पता नहीं होता है कितनी साइड है। लेकिन कंस्ट्रक्शन में आपको एक आदमी जो ऐसा बनाया है, दूसरा आदमी भी वैसे ही बनना चाहिए। और इसका भी एक स्टेप्स है, उसको समझते हैं। ओके, इसमें दो चीजें हैं। तो एक पहला हेडिंग है पैरेलल लाइन है, आप लोगों के बुक में पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्जल है। पैरेलल लाइन, parallel lines and transversal line, lines। देखिए ध्यान से, लाइंस के बारे में आप लोग जानते हो, स्ट्रेट लाइन की बात होगी यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन। तो इसमें दो तरह के लाइंस, आपस में दो लाइनें पैरेलल कब होंगी और ट्रांसवर्जल कब होंगी वो आपको जानते भी हो। जब मैं एक लाइन बनाता हूँ PQ, ध्यान दो, एक लाइन जब मैं बनाता हूँ PQ और दूसरा लाइन बनाता हूँ AB, दूसरा लाइन AB बनाता हूँ, दूसरा लाइन बड़ा भी बनाता हूँ चाहे छोटा भी बनाऊँ, AB बनाता हूँ, ठीक है। तो इनके बीच में हर पॉइंट, इन सब के बीच में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो इन सब पॉइंटों के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस होता है। क्या होता है? फिक्स डिस्टेंस होता है। तो जब फिक्स डिस्टेंस रहता है तो ये दोनों लाइनें कभी मिलेंगी नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं तुम यहां से डिस्टेंस को इधर कर दो तो लाइन ऐसी हो जाएगी। लाइन ऐसे करने का मतलब पीछे वाला कहीं मिल जाएगा, तो इसी को ट्रांसवर्जल लाइन कहते हैं। जब डिस्टेंस सेम सेम रहती है तो वो कभी भी मिलेंगी नहीं। जैसे छत और ये फ्लोर और दोनों मिलाओ अगर देखो तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ये कभी मिल नहीं सकती क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस सर्टिफिकेट क्या होता है, सेम होता है। रेल की जो पटरी होती है, करस्पॉन्डिंग जो पटरियां होती है, आप देखोगे लास्ट में कहीं मिलती है तो दूसरी पटरी हो जाती है। करस्पॉन्डिंग जो भी पटरी बनी होती है वो पैरेलल होती है। ओके, तो ये हो गया पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्जल लाइन में अंतर। और जब आपको पता है सब इधर कर दिए तो क्या है, ये भी तो कभी नहीं मिलेगी, लेकिन पीछे तो मिल जाएगी। तो ये ट्रांसवर्जल है, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन भी कहते हैं इसको। जो भी लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, जिनके बीच में हर जगह पे डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, वो क्या होती है, पैरेलल लाइन होती है। कुछ फैक्ट हैं जिसको हम लोग जानते भी हैं, कंस्ट्रक्शन में इसका यूज होगा और आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, कंस्ट्रक्शन में इसका यूज होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो देखते हैं। ओके, जैसे कंस्ट्रक्शन में यूज है, आप लोग थ्योरम में भी पढ़ चुके हैं और मैं जल्दी करूंगा। जैसे अगर मैं कहूं कि दो लाइनें हैं, ये एक लाइन है, एक ये लाइन, ठीक है। ए लाइन यल है, ये लाइन यम है, ये लाइन क्यू है, ये लाइन क्यू है। ओके, तो ये एक दो लाइनें पैरेलल हैं, उसको एक ट्रांसवर्जल लाइन कट कर रही है, ठीक है। तो इसमें कई तरह के एंगल बनते हैं। यहाँ पे एक एंगल बनता है, यहाँ पे एक एंगल बनता है, यहाँ पे एक एंगल बनता है, यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे एक एंगल, यानी 8 एंगल बन गए। कितने एंगल बन गए? टोटल 8 एंगल बन गए।
तो इसमें कुछ रिलेशन भी होता है। पैरेलल लाइन हो तो ये वाले एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल, जो ये एंगल होते हैं आपस में करस्पॉन्डिंग होते हैं, बराबर होते हैं, आपको पता है। जैसे इधर में तुम 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। जब लाइन पैरेलल होगी, उनको एक ट्रांसवर्जल लाइन कट करेगी तो ये इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ये इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ये इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा और ये इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ये करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर कब होते हैं? जब लाइन पैरेलल होगी। जब लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी। ध्यान दो, अब देखो ये लाइन पैरेलल होगी तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। दूसरी बात अगर मैं करूं और ध्यान दो लाइन पैर हो गए करस्पॉन्डिंग। एक होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर यही 4 एंगल है, ध्यान दो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये 4 है, ये तो अल्टरनेट मतलब ये इसके बराबर हो जाए, ये इसके बराबर हो जाए। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये भी प्रोसेस कब? जब लाइनें दोनों पैरेलल हो तब। ओके, जब लाइनें पैरेलल हो तब, जब लाइनें पैरेलल हो, ओके, जब लाइनें पैरेलल हो तब बराबर होती है। अगला चीज, को इंटीरियर एंगलों का सम 180 होता है, ये बराबर नहीं होते हैं। जैसे 4 और 5 को ऐड किया जाए, एंगलों का सम को इंटीरियर मतलब एक साथ इंटीरियर एंगल के साइड में जो एक तरफ इंटीरियर एंगल है उनका सम क्या होता है? 180 होता है। ये भी सेम लाइन है कि जब लाइनें पैरेलल होंगी तब, जब लाइनें पैरेलल होंगी तब। इस तरह से आप बहुत सारे चीजों को किसी भी एक कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को लेके आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो आसानी से। जैसे मैं कुछ इसके एक्सरसाइज के कुछ कंस्ट्रक्शन को बताऊंगा और इसको जो त्वरित है कि एक्सरसाइज को आप कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन क्या कहा है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। ज्योमेट्री का मेरे पास प्रैक्टिस नहीं है, नहीं तो मैं करता, लेकिन आप लोग ध्यान से समझेंगे तो कर लेंगे आसानी से। देखो कैसे करो। जैसे कह रहा है ड्रॉ अ लाइन PQ एंड टेक अ पॉइंट R नॉट लाइन ऑन द PQ। कोई लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, सिंपल सी बात ऐसे। PQ एक लाइन नाम दे दीजिए, ये किसी भी तरह से रूलर से आप ड्रॉ कर सकते हो। R एक कोई पॉइंट ले लीजिए ऊपर, बहुत ऊपर मत लीजिए, बहुत नीचे नहीं, नॉर्मली। हां, R कहीं भी जो इस पे ना हो तो कहीं भी हो सकता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। हां, दाएं बाएं इधर नहीं, उधर ज्यादा आप लोग को देख करना है, ठीक है। उसके बाद से ठीक है, आपको क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन MN पैरेलल टू द PQ। यानी एक लाइन MN होगा जो PQ के पैरेलल होगा, उसका नाम देना है बेसिकली। तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है। आपको ये करना है कि यहां से होता हुआ एक ट्रांसवर्जल लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। यहां से होता हुआ एक ट्रांसवर्जल लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, ओके। उसके बाद से क्या करेंगे, ये R है। उसके बाद से आप क्या करोगे, एक कोई भी सिंपल कंपास में आर्क लोगे और उसको यहां से ऐसे लाइन खींचोगे और यही आर्क लोगे, ठीक है। R से ये जो आर्क आपने यहाँ पे लिया है वही आर्क से लोगे और इधर से ऐसे खींचिए। सिंपल सी बात है। अब देखो ये दोनों ऊपर नीचे वाले खींचने के बाद एक लेंथ का ही होना चाहिए, एक ही मेजरमेंट का आर्क होना चाहिए। अब दूसरा काम आपको बहुत दिमाग से करना है, ये एंगल और ये जो लाइन जाएगी वो एंगल बराबर होने चाहिए। पैरेलल है तो बराबर होने चाहिए ना। अल्टरनेटिव ये कोई एक प्रोसेस करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट का कोई भी एक प्रोसेस लगाइए, लेकिन एक बढ़िया लगाइए कोई भी। तो आप क्या करोगे, ये जितना एंगल है उतना कट कर लोगे कि ये कहां से कट किया है, जैसे आप लोगे और इसको एकदम कंपेयर करके इसको कट कर लोगे और जितना लेंथ है उसको हिलने नहीं दोगे, यहां से वह ऐसे कट कर लोगे और ये R से होता हुआ ऐसे लाइन खींच दोगे और यही तुम्हारा MN जो लाइन है वह क्या होगा, पैरेलल होगा PQ। इसमें पैरेलल लाइन बना, हां पैरेलल लाइन हो गया, वेरी गुड, ठीक है। R जो है ये MN लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया। सिंपल सी बात है, आसानी से हो जाता है, आप लोग कर लीजिए। ड्रॉ अ लाइन M पैरेलल टू लाइन CD व्हिच इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम द लाइन CD, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन M पैरेलल टू CD के पैरेलल हो और एट कर रहा है कि 6 सेंटीमीटर फ्रॉम CD। तो 90 डिग्री इसमें सीधा सीधा आप देख लीजिए ना, 90 डिग्री क्या करना है, सिंपल
तो 90 डिग्री के लिए क्या करोगे? तो कह रहा है क्वेश्चन, ड्रॉ अ लाइन यम पैरेलल टू द लाइन CD। CD एक लाइन है, CD एक लाइन है, उसके पैरेलल लाइन एक यम बनाना है। ड्रॉ द लाइन यम पैरेलल टू CD व्हिच इज 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द CD। जो CD से क्या हो 6 सेंटीमीटर हो। तो आप कुछ नहीं करोगे, देखो कैसे, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट किसी को ले लोगे और यहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल बनाना आपको आता ही है। 90 डिग्री का एक 60, फिर अगला 120, इसके बाइसेक्टर कीजिए, ये बड़ा सा हो गया। अब यहाँ CD में तुम यहाँ से ये हर जगह पे कितने डिस्टेंस का होना चाहिए? जो यम होगा वो 6 सेंटीमीटर का, तो 6 सेंटीमीटर का दूरी लेके यहाँ से कट कर दो, ठीक है। इसमें कोई भी पॉइंट आप लिख सकते हो, D मान लो, ये CD हो गया तो B मान लो, हाँ, ये B पे कट किया। अब सेम केस यहाँ पे आप 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। 90 डिग्री का एंगल अब बनाने के लिए यहाँ से आर्क लोगे और ऐसे घुमाओगे। अब ये वाला समझो कि आपका प्लेन है, अब प्लेन से 60 डिग्री होगा, यहाँ से कट करोगे तो ऐसे जाएगा 60 डिग्री, और ये जाएगा तो क्या हो जाएगा 120, इसका बीच का, और ऐसे खींचता हुआ ये लाइन यम हो जाएगा, जो हर जगह पे 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा। आसानी से कर सकते हो आप लोग, जब करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आसान सा है, और आप लोग और क्वेश्चन को कीजिएगा इस तरह से ही, आप पूरे क्वेश्चन को कीजिएगा, जो डाउट होगा उसको आप लोग पूछ सकते हैं।